पुरंजन की कथा सुनाई गई और बताया गया कि तुम ही पुरंजन हो नारद जी द्वारा। अब भी मुक्ति नहीं हो रही, अब भी लग रहा घर बेटा बहू संसार अच्छा वैभव खाना पीना बस। यहाँ तक कह डाला कि जंगल जाएंगे तो क्या इतने उत्तम भोजन दोनों समय मिलेगी, यानी इतने वक्त तुम खा लिए फिर भी शांति में आगे अच्छी खाने की इच्छा बनी, अच्छा पहनने की। अब इसके बाद इनकी स्थिति होती, फिर इनको मुक्ति करवाते हैं नारद जी, जैसे तैसे नाम लेते हैं। अब इनके जो पुत्र रहते हैं उनकी एक वक्षी नामक स्त्री से शादी करवा दी जाती है। वो श्रापित रहती है, उनको वृक्ष बना दिया जाता है, क्योंकि ये तब भी वृक्ष के रूप में कर रहे हैं। बहुत सारे वृक्षों को काटना इसलिए बना रहता है कि काफी सारे वृक्षों के अंदर ऋषि मुनि प्रवेश कर जाते हैं सूक्ष्म शरीर से, वहां बैठ के भजन करते रहते, क्योंकि वो सोचते हैं हम सारी यहाँ बाहर रहेंगे तो हमारा तब खंडित कर सकता है कोई। अब ये जाते, इनका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद इनके गर्भ से दक्ष प्रजापति, जिनको कहा सती यज्ञ कल जो सुनाएंगे उसमें दक्ष प्रजापति का जो बकरे का मुंह लगे उनका पुनर्जन्म होता है। और उनके पुनर्जन्म के साथ ही एक नए इनको शादी का इनका हो जाता है। उसके बाद भगवान विष्णु इनको दर्शन देते हैं। उसके बाद यहाँ आता है कि विदुर जी का मैत्रेय जी के पास से गमन हो जाता है, यानी विदुर जी अब मैत्रेय ऋषि से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो वहां से चल देते हैं। इसके बाद आती है कथा किनकी, प्रियव्रत की। और प्रियव्रत की कथा सबको हमने पहले सुना दी थी। प्रियव्रत उत्तपाद उत्तानपाद दो भाई होते हैं। उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी होते हैं, प्रियव्रत के भी 3 पुत्र होते हैं। इस प्रकार से इनका आगे वंश चलता है। महाराज प्रियव्रत की रानी वहिष्मती के साथ लेकर वन में चले जाते हैं। वहां जाकर ये बहुत तप करते हैं और एक दिन आराधना करते करते पुत्रार्थ यानी एक दिन ये बहुत बड़ी आराधना करते करते कुछ समय के लिए ब्रह्मा जी के मंद मंद में खेलती हुई ने कहा, एक अप्सरा आती है मद्रापान करवाने के लिए। तब उन्होंने चित्त को उसमें लगाकर एक अवध कर देते हैं, मुझे अपना सेवक जानिए, इस प्रकार से उनसे कहते हैं। इस प्रकार से एक उनका पूर्व चिति के ग्रह से पूर्व चिति इनको अपनी भार्या बना लेते। उनके गर्भ से 9 पुत्र होते, नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, राम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्रश्य, केतुमाल। ये 9 खंड है भारत के। ये भारत के ही 9 खंड है। पहले 7 खंड हुए पृथ्वी के। अब जम्मू द्वीप जिसको मिला उसने जम्मू द्वीप के 7 खंड करे जो आज भी हैं। केतुमाल, भद्रासव, कुरु, कुरु से ही कुरु वंश का शुरुआत हुई थी। हिरण्यमय, रम्यक, इलावर्त, हरिवर्ष, किमपुरुष, नाभि, इस प्रकार के 9 हुए और उनका विवाह भी हो गया। उनके इसके बाद वो सकाम चले गए। अग्नि सुत नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उनने वैकुंठ दर्शन के लिए भगवान का पूजन किया। यज्ञ भगवान ने बोला पुत्र चाहते हो, तो उनने बोला कि पुत्र क्यों बना रहे हो, जगतपति को पुत्र बना लो, लेकिन चिंता मत करो, मैं नाभि तनय बनूंगा, मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त के अधीन कौन है? भगवान। अब इसके बाद क्या कि भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर देखो जो इनके 9 पुत्र थे, किसके सबसे पहले सुनिए, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से कौन उत्पन्न हुए? नाभि। नाभि के पुत्र न होने के कारण भगवान की आराधना करने से कौन उत्पन्न हुए? ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हुए उनने भगवान ने ही कहा था कि इनने मेरे से पूजन करके कहा कि मैं आपके पुत्र ऋषभदेव उनके यहाँ पैदा हुए। अब ऋषभदेव जो थे उनके अद्भुत गुण थे, उनको सब कुछ देकर उनके पिता वन को चले गए। ऋषभदेव जी इंद्र तनया जयंती से विवाह कर लिया। 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण उनने अपनी शक्ति से वर्षा कराई, जिससे इंद्र का अभिमान पूर्ण हो गया। किसने? ऋषभदेव ने। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे भरत जी, गुणी भी थे, और 9 पुत्र कवि आदि भागवत परायण हुए, 9 सुत कुशावर्तिक हुए। अपने अपने नामों के नगर पे इनके 100 पुत्र हुए। किसके? ऋषभदेव के। ठीक है। प्रियव्रत के जो पुत्र थे उनने भारत के 9 खंड किए। उनमें से जो खंड किसके पास आया? ऋषभदेव के पास। उनके 100 पुत्रों ने उसके 100 खंड नगर बसा लिए उसमें अपने अलग अलग। इनके बड़े पुत्र का नाम था भरत। अब इसके बाद ब्राह्मण वृत्ति धारण करके भजन पूजन करने लगे। ऋषभदेव जी वैदिक लौकिक शुभ कर्मों का संपादन करके सबको उपदेश देने लगे। तीसरे पुत्र ब्रह्मवत के नगर में आए, सब पुत्रों को बुलाने लगे, कहने लगे सुनो, विषय वासनाओं में कष्ट है। अगर मैं तुम्हें 100 राज्यों का राजा भी बना दूंगा या एक राज्य का राजा भी बना दूंगा
तो गति प्राप्त नहीं होगी। गति तभी प्राप्त होगी जब तुम लौकिक और परलौकिक गतिविधियों से दूर होगे, अध्यात्म में आगे बढ़ के भगवान में अपना मूल समझोगे। इसके बाद भगवान उनको बुलाते हैं और कहते हैं अपन लोगों को बैठ के सत्संग करना चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य रूपी हीरा को छोड़कर कांच क्यों ग्रहण कर रहे हो, यानी अगर आपको कांच और हीरा रखा रहेगा तो निश्चित है कि आप हीरा ही उठाएंगे, कांच तो नहीं उठाएंगे। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि संसार में कितने भी अच्छे व्यवस्थाएं आपकी हो, महल हो, घर हो, कपड़े हो, हर चीज हो, लेकिन किसी भी स्थिति में आप मुक्त तभी होंगे जब ईश्वर की आराधना करेंगे। यानी आप सरकारी नौकरी में है, उसकी भी 60 वर्ष आयु है। आप बहुत बड़ी दुकान में प्रतिष्ठा है, चलिए वहाँ 70 वर्ष आयु है। आपके बहुत अच्छे पुत्र पौत्र हैं और आप बहुत संपत्तिशाली है, बहुत सुखमय जीवन बीत रहा है, उसकी भी 60 वर्ष आयु। लेकिन जब तक आप भगवान का स्मरण, भजन, कीर्तन, संकीर्तन, कथा, सत्संग नहीं करेंगे, मुक्ति नहीं होने वाली। ये सबसे भगवान शंकर जी भी यही कहते पार्वती से कि हे पार्वती, मैं आत्मतुल्य धन दे सकता हूँ। आत्मतुल्य धन का अर्थ है जितना सोच नहीं सकते उससे ज्यादा धन। मैं बहुत सारे पुत्र दे सकता हूँ, लेकिन मैं राम तत्व नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे सबसे प्रिय राम तत्व है। हनुमान जी समस्त प्रकार के संकटों का नाश कर सकते हैं, लेकिन राम रसायन हनुमान जी के पास है। ये दो देव बहुत जरूरी है अगर आप राम जी को पाना चाहते हैं। पहले तो शंकर जी, दूसरे हनुमान जी। एक के पास राम रसायन है, दूसरे के पास राम तत्व है। जिसको भी राम तत्व चाहिए तो उसको शंकर जी की आराधना कर लेनी चाहिए, तभी राम तत्व। काकभूषुंड जी आए, गरुड़ जी आए, नारद जी आए, पार्वती जी स्वयं, सभी ने इनसे मांगा है, लेकिन भगवान राम तत्व। तो भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को यही समझाते हैं, परमहंस वृत्ति धारण कीजिए। परमहंस वृत्ति धारण जानते क्या कहते हैं? आपने जैन मुनियों को देखा होगा, वो वस्त्र धारण नहीं करते, ये परमहंस वृत्ति है। परमहंस वृत्ति इसी को कहते हैं। यानी वो ये कहते हैं कि ना मुझे इस देह से कोई लेना देना, ये शरीर भगवान ने सिर्फ मुझे एक मशीन दी। आप इससे समझिए, आपको भगवान ने एक गाड़ी दी है फॉर्चूनर, उसमें बैठ के आप घूम सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें आग लग गई तो भी क्या उसमें बैठे रहेंगे? नहीं। एक आध बार साफ कर लेंगे, दिन भर उसको चमकाते ही रहेंगे? नहीं। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हारा जीव आत्मा है, इसको ना भगवान का पूजन करने के लिए और अपने तारण तारण करने के लिए एक मशीन चाहिए थी। तो भगवान ने ये हाड़ मास की मशीन तुमको दे दी कि इसका खूब उपयोग करो, इससे खूब भगवान का पूजन करो, और उससे जो पुण्य अर्जित होगा वो मिलता है। शरीर तो जल जाता है, जन्म लेता है, उसको जला देती है अग्नि अंतिम समय में, लेकिन इसके अंदर जो जीवात्मा, उसको मुक्त कौन करता है? इस शरीर के द्वारा किए गए कर्म। तो महत्वपूर्ण कौन होती है? वो जीवात्मा। जब तक है तब तक तो अंकल जी, आंटी जी, और 5 मिनट बाद डेड बॉडी खिसकाना जरा उसका, ये यथार्थ है संसार का। तो ऋषभ देव जी अपने पुत्र को समझा रहे हैं कि तुम परमहंसों की संहिता अपनाओ। परमहंसों की संहिता यही है कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री और संसार का सबसे सुंदर पुरुष भी आपका पति पत्नी बन जाता है, तो भी एक समय के बाद बुढ़ापा उसको आएगा, उसका रूप ढलवाई करेगा, युगों तक कोई सुंदर नहीं रह सकता, ये एक अलग बात है। भगवान इसके बाद क्या हुआ? उनके पुत्र उनके देखने लगे। अब ऋषभ देव ने सब छोड़ दिया। अब ऋषभ देव गांव गांव भटकने लगे, सबको जगाने लगे, जागो, भगवान का भजन करो, तुम्हारी आयु बीती जा रही, दिन और रात बीते जा रहे। तो कुछ लोग उन पे मट्टी फेंक देते, कहते हैं बिना वस्त्रों का घूम रहा, बड़ा ज्ञान बांटता है। फिर उसके बाद कहीं आगे जाते तो मल मूत्र फेंक देते, वो चुपचाप डले रहते, कहते अजगर भी तो डला रहता है, मैं अजगर की भांति हो गया हूँ। ये शरीर को सब लोग कष्ट दे रहा है, मेरी आत्मा तो निश्चल है, वो तो भगवान में रमी हुई, मुझे कोई कष्ट नहीं। तुम इस शरीर को सुई चुभोते हो, तुम इस शरीर को काटते हो, तुम इस शरीर को जलाते हो, इस शरीर का अपमान करते हो, इस शरीर पे थूकते हो, लेकिन मेरी आत्मा तो मुक्त है। अब ऋषभ देव जी आगे बढ़ते तो कुछ लोग उनको खूब मारते, कहते कैसा भिखारी है, तरीके से कपड़े भी पहनने नहीं आते, खाना मांगने आ गया। अब बेचारे खाने मांगने नहीं जाते, बोलते गांव के अंदर जाएंगे खाना मांगने तो ये लोग परेशान करेंगे। फिर कुछ दिन पानी पीते, फिर भोजन भी छोड़ देते। ऐसा करते करते बहुत समय बीत जाता है। दुष्ट जन इसलिए उनके पास नहीं आते क्योंकि उनसे बदबू आने लगी है। कुछ लोग महापुरुष उनको पहचान लेते हैं, दुष्ट पे बुराई नहीं करते। फिर उसके बाद महापुरुष इस प्रकार से उनका जीवन कटता जा रहा है। फिर गला है, उसमें एक सर्प भी सदस्य है, और मारा। इस प्रकार से जड़ चेतन स्त्री पुरुष सब एक है। वो ये सोचने लगे कि जो लोग मार रहे हैं ना, ये भी हमारे भगवान का भी रूप है, इनमें कुछ ना कुछ अंश तो हमारे हरि का है, तभी तो ये हम वो मार रहे हैं, ऋषभ देव कह रहे हैं, इसलिए मैं इनसे कुछ नहीं कहूंगा। अब ऋषभ देव आगे बढ़ते हैं, संसार को एक प्रभुमय देखने लगते हैं, राम सिया मैं सब जुग जानू, करूं प्रणाम जोड़ दुकान। तो अब वो पूरे विश्व में उनको भगवान हरि दिखने लगे हैं।
अब आगे बढ़ते तो लोग पीछे से ऐसे कुछ मार देते हैं, कुछ लोग पत्थर फेंक देते हैं, कुछ लोग लकड़ी फेंक देते हैं। और इतिहास रहा है, जब तक संत इस धरती पर आएगा कि किसी ने उसको शांति से जी लेने दिया हो, चाहे वो तुलसीदास जी हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे ऋषभ। वह जहर का प्याला अब मीराबाई का महल बनवाएंगे, उनको सोने की मूर्ति में स्थापित करेंगे, तुलसीदास जी पे से युद्ध लड़े जाएंगे। जब तक तुलसीदास जी जो बेचारे रामचरितमानस लिखते थे, विश्वनाथ काशी के अंदर रख के आते थे, कोई रात में जला देता था। शंकर जी पार्वती जी उसमें हस्ताक्षर कर देते थे, और तुलसीदास जी को तो पार्वती जी ने पाला है, फिर भी उसके बाद उनकी उसमें जला देते थे। जब तक सूरदास जी को कुएं में गिरा देते थे, और वो कुएं में बैठ के भजन करते थे, और सब कृष्ण जी सामने बैठे बैठे मक्खन खाते रहते, कहते थे एक भजन और सुना, अभी मन नहीं करा, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। तो कई बार कहते थे कैसे भगवान से पाला पड़ गया, खुद चोरी चकारी करके आ जाते हैं, अच्छा माखन खाते हैं, मुझसे कहते एक भले ना, यहाँ से खून निकल रहा है, यहाँ से खून निकल रहा है, लेकिन दर्द नहीं हो रहा, क्योंकि वो पूरा दर्द तो कृष्ण भगवान सहन कर रहा है। भक्त को दर्द ही नहीं हो रहा है, वो तो अच्छे बजाए पड़े सूरदास बीड़ा, कृष्ण भगवान भजन सुन रहे हैं। तो ये स्थिति रहती है भक्त भगवान की, कि अगर कष्ट भक्त को हो। एक बार की इसी में कथा आती है हनुमान जी की, जब अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन से कहते हैं तुम्हें शर्म नहीं आती भीम से, तुम फूल चोरी कर रहे हो इतने बड़े पांडव देवताओं के पुत्र हो के। तो कहते हैं अरे मेरे भगवान ने कहा, कौन से भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा, आप उनसे कैसे भगवान होंगे, वैसे तो भक्त होंगे, वे कौन कम चोरी चकारी करके आए, उनने तो पूरे माखन ही चुरा मारो, तुम फूल चुरा ले चुरा ले चुरा ले। तो उनको बड़ी गुस्सा आ जाती है, वो हनुमान जी से लड़ने लगते। तो देखो भगवान और भक्त का कितना प्रेम रहता है, कि जहाँ भक्त होगा वहाँ भगवान पहुंच ही जाते हैं। ये है इसकी पूरी कथा। अब ऋषभ देव जी सिद्धियां आ गई हैं, 9 निधियां, 8 निधियां, जिसके लिए तुम लौंग सुपारी धतूरा 21 फल 21 दिया, ये पूजा वो पूजा, भगवान सिद्धि दे दो, भगवान सिद्धि दे दो। और गलती से सिद्धि हो गई तो उसका इतना ढिंढोरा कि आदमी के का, हम तीर्थ यात्रा करे, हाँ आंटी जी, हम तीर्थ करे, हाँ आंटी जी, हम 4 बार तीर्थ कराए, हाँ आंटी जी, हम दिन भर से व्रत, हमने पूरी पूजा करी, हाँ आंटी। अरे तुम्हारा पूरा पुण्य तो हम ही लिए ले रहे हैं, तुम काय को अपना पूरा पुण्य बखान बखान थके जा रही हो। पहले के लोग तीर्थ यात्रा कराते, जो प्रसाद कर, अरे इतनी तक तना कैसे हो जाते, ये कहलाता है नियम। सोचो जिस ऋषभ देव पे मल मूत्र गंदगी फेंक रहे हैं लोग, 9 अष्ट सिद्धियां अरिमा और जितनी भी है पूरी अरिमा गरिमा सब ईशिता वसिता सब खड़ी है भगवान के सामने हाथ जोड़े, प्रभु आप बहुत कष्टों में, पैरों में कांटे लग गए, शरीर दुर्बल हो गया, पूरी जगह गंदगी है, कहिए तो हम आपको नहला धुला दे, सजा दे, अच्छा भोजन करा दे। नवनिधियां कह रही है कि कहो तो भगवान पूरी रास्ता में हीरे जड़ दे, जो धरा है ना उस पे हीरे जड़ दे तो चलने में दिक्कत नहीं होगी, कहो तो परिजात के वृक्ष बिछा दें तो धूप नहीं लगेगी, कहिए तो मानसरोवर का जल ले आए देते हैं, यहाँ का जल नहीं चाहिए तो बताइए क्या चाहिए, कहिए तो आकाश गंगा ले आ रहा है। ऋषभ देव हंसते कहते अगर यही चाहिए होता तो मैं राजा था तब ही उसका उपयोग कर लेता, इनसे मेरा कोई लेना ही देना नहीं है, आप लोग जाइए। पूरी भागवत में ये चीज कम से कम 250 बार आती है, कि जब भी कोई भयंकर तप करता है भगवान का, बहुत रिद्धि सिद्धि ऐसे खड़ी रहती है, बताइए प्रभु को सेवा कर दे, क्योंकि रिद्धि सिद्धि ये कहती है कि हम किसी पापी ने अगर तप किया तो उसके पास भी तो जाना ही है, लेकिन अगर कोई महात्मा तप कर रहा है और भगवान हरि की कृपा हो गई हम पे,